हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। ठीक है, यानी कि जो आईआईटी जैम एमएस यानी कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है उसके सिलेबस की आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पैटर्न होता है उसका, ये सारी चीज़ें, यानी कितने उसमें पार्ट्स हैं, कितने सेक्शन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो हम चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पे उसका सिलेबस है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर के लिए। ठीक है, नाउ तो बेसिकली यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है कि एमएस के यानी कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में क्या लिखा हुआ है, द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट द फॉलोइंग टॉपिक मैथमेटिक्स दैट इज अबाउट 30% वेटेज एंड स्टैटिस्टिक्स 70%। तो यहाँ पूरा जो पेपर होगा जिसमें आपके दो सेक्शन यानी कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों आने वाला है, जिसमें 30% जो वेटेज है वो आपका मैथ्स का रहेगा एंड 70% जो वेटेज रहेगा वो आपका स्टैटिस्टिक्स का रहने वाला है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में जो 30% वेटेज रहेगा एग्जाम में, उसमें कौन कौन सी यूनिट आपके कवर होने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा। नाउ तो सबसे पहली यूनिट है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, जिसके अंदर आपका मेन जो टॉपिक आपको आता है दैट इज कन्वर्जेंस से हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। कन्वर्जन डाइजेंस की जो टेस्ट है वो सारे आपको करने हैं, जैसे आपका कंपैरिजन टेस्ट हो गया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हो गया, डीएलएम्बर्ट रेशियो, कॉची, यानी कि कन्वर्जन से आपका डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। तो पहली यूनिट आपकी ये हो गई। एंड द सेकेंड यूनिट इज डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 and 2 वेरिएबल। और इसमें हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंशियल कैलकुलस में एक क्वेश्चन आपका जरूर 2 वेरिएबल से बनता है, जिसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लिमिट फंक्शन, पावर फंक्शन, तो सारा आपको कवर करना है। देन द थर्ड यूनिट जो है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल वगैरह आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपका जब स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ोगे ना तब भी कहीं आपका यूज होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, जिसमें आपका बीटा गामा इंटीग्रल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिर उसके बाद करते हैं दैट इज फोर्थ यूनिट एंड द लास्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो आप बेसिकली 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वो पोर्शन भी यहाँ पे आ गया, बस इसमें क्या होगा, आपका वेक्टर स्पेस वगैरह भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये काफ़ी है कि इसमें रैंक क्या है। बेसिकली इसमें से क्वेश्चन जो बनता है आपका वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बनता है। ठीक है, जो आप मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करते हो, तो उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा बनता है। तो ये 4 यूनिट है जो वेटेज कितना रखेगा अपना 30%, और बिल्कुल सिंपल पार्ट आता है इसका। ठीक है, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड। चलिए अब बात करते हैं मेन अपने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी हमारी यूनिट है ना। तो पहली जो यूनिट है दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडिफाइड सिलेबस है हमारा, अगर प्रीवियस ईयर से हम देखें तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, उन्होंने यूनिट को क्या है स्पेसिफाई किया हुआ है अलग अलग, थोड़ा सा और डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। सैम्पल स्पेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर होंगी इस यूनिट के अंदर। देन द सेकेंड यूनिट क्या है आपका, दैट इज यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पर आपको बात करने वाला है सिंपल एक रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा है, जिसमें उसका एक्सपेक्टेशन निकालना, मूवमेंट जेटिव फंक्शन निकाला है, यानी कि जहाँ पे बात आती है एक यानी कि सिंगल रैंडम वेरिएबल की, उसकी वो बात करेगा। फिर उसके बाद आती है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, यानी कि जो अपन सिंगल यूनिवेरिएट पढ़ रहे हैं, यानी कि सिंगल रैंडम वेरिएबल, उसके जो स्पेसिफिक पीडीएफ है, पीएमएफ का जो स्टैंडर्ड नाम रखा हुआ है, जैसे बाइनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नॉर्मल, यूनिफॉर्म, गामा, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर हमारे स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, मेन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इसमें रिलेशन। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो रिलेशन होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं दैट इज मल्टीवेरिएट। ठीक है, अब मल्टीवेरिएट है यहाँ पे, बेसिकली अपन को मल्टीवेरिएट ना करके अपन को वाई वेरिएट के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या है, वाई वेरिएट का पूरा अपन को दिया हुआ है, जैसे जॉइंट हो गया, जॉइंट मार्जिनल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, जॉइंट मूवमेंट हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। और उससे स्पेशल क्वेश्चन कहाँ से आपका जहाँ से बन सकता है, जॉइंट मूवमेंट जेटिव फंक्शन से हमेशा क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आती है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, यही हमारा स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट। ठीक है, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट यानी कि जो हमारे पास 2 वेरिएट यानी कि जॉइंट हम जो पढ़ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड वर्जन। ठीक है, जैसे वाई वेरिएट नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है, और मल्टी नॉर्मल, इसमें दो ही आपको पढ़ने, एक तो स्टैंडर्ड में
एक तो जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल जिसको बोलते हैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हमारा आता है वाइवेरिएट नॉर्मल। ठीक है, इस दोनों से ही क्वेश्चन हमें से एक एक बनता ही बनता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आता है लिमिट थ्योरम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसमें आपको कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी मिलेंगी। फिर आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे बात करता है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें आपका काई स्क्वायर, टी, एफ, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। और आपको पता है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, फिर लास्ट दैट इज एस्टिमेशन। ठीक है ना, अब एस्टिमेशन इन्फ्रेंस का एक यूनिट पार्ट है आपका। ठीक है, जिसमें अनबायस्ड, बायस्ड, मेथड ऑफ एस्टिमेशन, एमएलई वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें पावर, साइज, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, नाइमन पियर्सन लेमा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये सारा आपका सिलेबस हुआ एमएस का, यानी कि मैथमेटिक्स, जिसमें आपने स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का दोनों देख लिया। ठीक है, आई थिंक आपको सिलेबस क्लियर हुआ कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है, क्योंकि अपन को इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, अपन को ना इससे ज़्यादा पढ़ना है ना इससे कम करना है। आप सिलेबस तो स्टिक रह के पढ़िए, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसी तरह से बनते रहिए, इसी तरह से हम आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, बाकी फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया आपके लिए लाएंगे। ठीक है, so thank you very much and happy learning.